हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सोंदिया। वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ दैट यूनिक क्लासेस। मैं आपको इस चैनल में क्या पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटीज़ की मैथ क्लियर करा रहा हूँ, है ना। एनसीईआरटीज़ क्लास 10th की मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। और इसमें मैंने जो इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी वो हमारे किसके ऊपर बना था, हमारा बना था किसके ऊपर, यूक्लिड डिवीज़न के ऊपर बना था, है ना। इसके ऊपर बना था, यूक्लिड डिवीज़न के ऊपर बना था। मैंने यूक्लिड डिवीज़न का हर एक वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया था कि मतलब आता क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है ना, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसका स्टेप कैसा, एवरीथिंग विल बी क्लियर इन द इंट्रोडक्टरी वीडियो। आज हम उसी यूक्लिड डिवीज़न के कुछ मतलब एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया था, मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। इफ़ यू आर डू देन गुड, एंड इफ़ यू आर नॉट डू देन वी कैन ट्राई हाउ टू सॉल्व इट, है ना। हम कोशिश करते हैं कि किस तरह सॉल्व करते हैं ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा यूक्लिड डिवीज़न हमें सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, यूक्लिड डिवीज़न। यूक्लिड डिवीज़न के बारे में आप लोग को बता दूँ कैसे इसके स्टेप होते हैं, लेकिन आज फिर से मैं उसका फार्मूला लिख देता हूँ। ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बी इंटू क्यू प्लस आर, है ना। ये क्यू क्या होता है, इज दैट क्वाटिएंट। ये क्या होता है अपना ये क्या होता है अपना डिवाइडेंट होता है ना। ये क्या होता है डिवाइडेंट होता है। ये क्या होता है अपना क्वाटिएंट होता है। और ये क्या होता है ये क्या होता है अपना डिवाइज़र होता है ना। ये क्या होता है अपना डिवाइज़र होता है। ये क्या होता है अपना रिमाइंडर होता है। दैट्स क्लियर बात, है ना। जो मैं कहने की बात कर रहा हूँ वो आप देख रहे हैं, है ना। हमारे पास क्या होता है कि हम यूक्लिड डिवीज़न करते थे। यूक्लिड डिवीज़न में हमने ऐसा फार्मूला बना के रखा था जहाँ पे ए इक्वल्स टू क्या डिवाइडेंट है, बी इक्वल्स टू क्या डिवीज़र है, क्यू इक्वल्स टू क्या क्वाटिएंट, आर इक्वल्स टू क्या रिमाइंडर है। इसी तरह हमें क्या करना है कि इसके कुछ स्टेप्स होते थे। हमारा मेन वैल्यू क्या रहता था कि इसके रिमाइंडर की 2 वैल्यूज हमारे निकालनी पड़ती थी। एक मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ती थी, एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ती थी। मिनिमम वैल्यू मतलब कि आर की जो वैल्यू रहेगी वो 0 से क्या रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी, और डिवीज़र से क्या रहेगी, डिवीज़र से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। क्या रहेगी, डिवीजर से क्या रहेगी, हमेशा छोटी रहेगी। आर की वैल्यूज क्या होती है, 2 तरीके से होती है कि जो हमेशा क्या रहेगी, जो हमेशा क्या रहेगी, डिवीजर की वैल्यू क्या, इसकी रिमाइंडर की वैल्यू क्या रहेगी, आर से क्या, 0 से क्या रहेगी, हमेशा बड़ी रहेगी, और डिवाइजर से क्या रहेगी, हमेशा छोटी रहेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यूज रहती हैं किसकी, अपनी रिमाइंडर की, वो हमारी क्या रहेगी, 2 तरीके से रहेगी, है ना। डिवीजर से क्या रहेगी, डिवीजर से हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। डिवीजर से क्या रहेगी, हमेशा छोटी रहेगी, और ये क्या रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते सॉल्व करना। हम कैसे करते थे कि जो हमारी बड़ी डिजिट होती थी, हम पिछले वीडियोस में क्या करके रखे हैं, जो हमारी बड़ी डिजिट रहती थी उसको हम किधर लिखते थे, LHS साइड लिखते थे। किधर लिखते थे, LHS साइड। और जो हमारी छोटी डिजिट रहती थी वो हम किधर लिखते थे, RHS साइड लिखते थे। LHS साइड में कौन सी डिजिट लिखेंगे, जो बड़ी रहती है, 38220, है ना। 38220 यही है ना सेकंड क्वेश्चन। और ये छोटी डिजिट क्या रहती थी, 196। इतना करते थे। अब इसका स्टेप स्टार्ट करते थे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं ना। स्टेप करते, स्टेप नंबर फर्स्ट कहता है यूक्लिड डिवीजन का कि तुम क्या निकालो, आर की वैल्यू निकालो। क्या निकालो, आर की वैल्यू निकालो। आर की वैल्यू 0 के बराबर निकालो। अगर 0 के बराबर नहीं आती तो फिर अगला स्टेप करना पड़ेगा, है ना। तो हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमको इसको सीधे डिवीजन करना है। क्या करना है कि 3822 का मल्टी डिवीजन किससे करना है, 196 के, किससे करना है, 196 से करना है। अगर मैं 196 का इंटू किससे कर देता हूँ, 2 से करता हूँ। अगर मैं देख लेता हूँ 196 का इंटू मैं 2 से करता हूँ तो 6 2 12 कैरी आई 1, 9 2 18 1, 19 कैरी आई 1, और 2 1 2 1 3, मतलब कितना आ रहा है, 392। मतलब क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हमें 196 का इंटू कितनी बार करना पड़ेगा, सिर्फ 1 बार। कितनी बार करना पड़ेगा, इज दैट 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 196 माइनस करेंगे, है ना। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, इज दैट 6, है ना। 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, इज दैट 6। और 17 में से, किसमें से, 17 में से अगर इसको हम दे दिए थे 1 तो ये क्या बन गया थे, 8 से 7। अब इसको इससे 1 दे देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 18 से 17 बन जाएगा। अब 17 में से, किससे, 17 में से अगर मैं क्या करूँ, 17 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूँ, कितना माइनस कर दूँ, 9 माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा अपना 9। अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, इज दैट 8, है ना। 9 दूनी 18, और 18 में 1 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 17। मतलब 1 माइनस करना पड़ेगा तो इस दैट क्या आएगा, 8 आएगा, है ना। फिर इसको हम दे दिए थे 2 में से 1 चला गया तो इस दैट 1। तो 1 से 1 8 6, और इस कैरी को 2 को नीचे ले आ रहे तो कितना आ जाएगा, 1862, है ना। अब क्या है कि अब इसका इंटू मुझे इतने बार करना है कि इसके पास जाए। तो चलो मैं 196 के इंटू 6 बार करके देख लेता हूँ। 6 6 एक काम करते हैं, 196 के इंटू अगर मैं 10 बार करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1960।
है ना। कॉमन सा माइंड पे रखेंगे, हमें अगर मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी थोड़ा माइंड शार्प होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि अगर मैं सोचो, अगर मैं कॉम्प्लीट माइंड में करता हूँ 19 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, कितने का 19 का अगर मैं पहाड़ा पढ़ता हूँ तो 19 5 से कितना होता है 95 होता है। इसीलिए क्या करना है, दिमाग क्या करना, माइंड को एकदम कॉन्शन करके रखना है। 95 अगर मैं 6 को छोड़ देता हूँ, 6 को अगर मैं छोड़ देता हूँ 19 5 से कितना हो जाएगा 95। अब क्या है कि 190 का अगर मैं 5 बार गुणा करता कितना आता 950 आता। मतलब कि 5 बार अगर मैं गुणा करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी आती 1000 के आसपास आती। और अगर 10 बार करता हूँ तो 1960 आती है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ 9 बार कर लेता हूँ। कितनी बार कर लेता हूँ 9 बार करके देखता हूँ, है ना। तो 9 6 54 कितना आ गया, कैरी 5 आ गया, है ना। 9 9 81, 81 प्लस 5 कितना हो जाएगा 86, है ना। फिर कितना बचेगा इज दैट 8, है ना। 9 1 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, तो कितना आ गया 764, ठीक है। फिर माइनस करेंगे 764 में, फिर क्या करेंगे कि अब ये क्या है 12, इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा 12 बनाना पड़ेगा। तो इसको मुझे एक देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा। तो एक इसको मैं दे देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो इज दैट 8 आएगा, ठीक है। फिर अब क्या था, इसको मैं एक 1 और देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसको 1 और देना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमें 6 को इधर दे दिए हैं 1, तो ये कितना बन गया 5 बन गया। और अब 15 में से 6 आएगा, कितना जाएगा 15 में से 6 को ले जाना है, किसको ले जाना है 15 में से 6 को ले जाना है। तो कितना आएगा इज दैट 9 आएगा। 15 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 9 6 15, है ना। 15 में से 6 आएगी तो कितना आएगा 9 आएगा, ठीक। फिर हम इसको क्या करेंगे, अब ये क्या हो गया, ये 7 बन गया, तो 7 से 7 0, और ये कितना हो गया 0, है ना। अब ये कितना आ गया, ये वाला 0 जो था ये कहाँ आ गया, इधर आ गया। अब इसको इंटू करते किससे 196 का अगर मैं इंटू करता हूँ 5 से, तो आप करके देख लेना। 5 6 30, कैरी आई 3, 5 9 45, 45 प्लस 3 48, कैरी आई 4, और 5 1 5 प्लस 4 इज दैट 980। तो हमारा पूरा रिमाइंडर कितना आ गया इज दैट 0। आर इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो ये हमारा कितना था 195, है ना। तो हमारा यहाँ पे हम स्टेप फर्स्ट कैसे लिखेंगे, 38220 इक्वल्स टू 196 मल्टीप्लाइड बाई 195 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू 0। ये r इक्वल्स टू 0 हो गया, इसलिए हमें इसको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया है, मेन इस क्वेश्चन में क्या निकालना था हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह डिवीजर होता है जिस डिवीजर से क्या हो r की वैल्यू 0 आ जाए, क्या आ जाए r की वैल्यू 0। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वो चीज़ होती है, वह डिवीजर की वह वैल्यू होती है जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा पूरा क्वेश्चन दे रहा था वो 0 आ जाए, है ना। तो हमारा 0 किसकी वजह से आ रहा है 196 की वजह से, इस वजह से क्या हो जाएगा ये हमारा 196 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था, एचसीएफ निकालना था। क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था, वो भी किस मेथड के द्वारा, यूक्लिड डिवीजन के द्वारा निकालना था। तो हमने क्या किया, इसको निकाल लिया, ठीक है। आपको क्वेश्चन अगर समझ में आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो एक एक स्टेप को 1 बाय 1 इसलिए मैं करके रख रहा हूँ क्योंकि माइंड पे एक एक चीज़ फीड हो रही चाहिए कि हम कर कैसे रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 867, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिर क्या है, फिर क्या दिया है एड 255। ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आपको ये लास्ट क्वेश्चन करके और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका रिमाइंडर किस वैल्यू पर, किस डिवीजर पर आए, मतलब एचसीएफ कौन सा है, एचसीएफ क्या होता है ये आपको मुझे बताना है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूँ जिसमें यही चीज़ें लागू होती है, यूक्लिड डिवीजन ही है, ठीक है ना। बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे, उसको हम पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है ना, सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर टू द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में आ जाए, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3 एंड 6q + 5, ठीक है। इस चीज को हम समझते हैं, ये कहता है क्या क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, कैसा ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर की तरफ वो इशारा कर रहा है कि जो ये ए वैल्यू हो, जो ये ए वैल्यू वो हमारी क्या हो ऑड हो,
अगर वो ऑड हो तो इधर वाला जो हिस्सा हो, इधर वाला जो हिस्सा हो क्वेश्चन का, जो ये वाला हिस्सा हो वो कैसा हो, 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 कैसे आएगा, हमारे माइंड में ये रखना है। क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा घुमा दिया है, इस चीज को माइंड पे रखेंगे, पेपर में एकदम क्लियरली करेंगे कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई ऑड इंटीजर है ना, कोई अगर ऑड इंटीजर है तो वो इस फॉर्म में कैसे आ सकता है ना, इस फॉर्म में क्या हम उसको लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, इक्वलिटी डिवीजन के मेथड से हम देखते हैं। इक्वलिटी डिवीजन हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या कहता है कि अगर ए एक ऑड इंटीजर है तो ये वाले आंसर जो रहेंगे, जो इधर का फॉर्म रहेगा वो ऑड इंटीजर होगा, ऑड वैल्यूज रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। लेट ए इज ऑड इंटीजर, हम मान लेते हैं जो ए है वो कैसा है, ऑड इंटीजर है, ठीक है ना। जो ए है वो ऑड इंटीजर है, क्यू हमारा क्वाटिएंट है, ये चीज़ हम तो जानते ही है ना। आर हमारा क्या है, रिमाइंडर, ये हम तो पढ़ा के रखे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ए हमारा क्या है, एक ऑड इंटीजर है, और क्यू हमारा क्या है, एक क्वाटिएंट है, और आर हमारा क्या है, एक रिमाइंडर है, तो इसको हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इक्वल डिवीजन हमने पढ़ के रखा है, एक कोस क्या होता है, बी इंटू क्यू प्लस आर, है ना। तो आर सबसे बड़ा मेथड क्या है इसमें, इक्वल डिवीजन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी माइंड सेट कहाँ पे हमारी होनी चाहिए कि आर की हमें वैल्यूज सेट करनी, क्या करनी, आर की वैल्यूज हमें सेट करनी है। एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा आपको ऐसा एक कहते हैं, जब कोई क्वेश्चन सो दैट में हो, किसमें हो, अगर सो दैट में हो तो हम चाहे एलएचएस से स्टार्ट करें चाहे आरएचएस से स्टार्ट करें, हमारा आंसर दोनों तरफ से एक तरीका आता है ना। तो अगर मैं मान लेता हूँ a = 6q, इस चीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ पहले टर्म को, 6q+1, है ना। ये हमारा तो रिमाइंडर हो गया, q हमारा क्वाटिएंट हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजर, क्या हो जाएगा, डिवीजर। माइंड पे याद रखेंगे, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्या किया, सो दैट वाला जब क्वेश्चन होता है, जब सो दैट वाला क्वेश्चन है तो चाहे आरएचएस से चलो और चाहे एलएचएस से, हमारा क्या होता है, दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना। अब क्या है कि हमें क्या करना है, मैं इस पे फर्स्ट टर्म को यूज कर लेता हूँ, इस वाले टर्म को यूज करता हूँ, यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं इसको इसमें रखता हूँ, एक ऑड इंटीजर है, ये 6 क्या है हमारा डिवीजर है, क्यों हमारा क्वार्टेंट है, और 1 क्या हमारा रिमाइंडर है। तो अगर मैं क्या करूँ, हमारा आर का वैल्यू बताना है, क्या करना है, आर की वैल्यू बताना है, और आर की वैल्यू मैंने तुम्हें माइंड पे सेट करा के रखी है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 से छोटी 0 से बड़ी रहेगी, और डिवीजर से क्या रहेगी, छोटी रहेगी, है ना। तो हमारा डिवीजर क्या है, डिवीजर यहाँ पे 6 है, और इधर की वैल्यू क्या है, 0, मतलब आर की वैल्यू दो चीज़ों के बीच में लागू होगी, वो होगा आर, किसके किसके बीच में, आर की वैल्यू दो चीज़ों के बीच में लागू होगी, वो क्या होगा, आर की वैल्यू लागू होगी 0 से 6 के बीच में, मतलब कि दी वैल्यूज ऑफ आर विल बी, है ना, 0 1 2 3 4 5, यही होगी, इससे आगे तो नहीं हो सकती। 6 से छोटी लेनी है, 6 से बड़ी नहीं लेनी, ना तो 6 लेनी है, हमें क्या देना है, 6 से छोटी ही लेनी है। तो 0 1 2 3 4 5 6, क्लियर बात। आर की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 0 1 2 3 5 4 6, ठीक है ना। अब मैं इसके आगे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, उस चीज़ को माइंड सेट पे रखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि अब जो हमारा ये क्वेश्चन था, क्या, अब मैं क्या था कि मैंने इसको डिवीजर माना था, ये क्वार्टिएंट था। अब हमारे पास ये रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्या हो गई, डिफरेंट होगी। अब इक्वल डिवीजन में हमारा क्या है, जो इक्वल डिवीजन है ना, जो इक्वल डिवीजन है उसमें मैंने क्या माना है, जो हमारा ए है वो एक ऑड इंटीजर है, और जो 6 है, जो 6 है वो हमारा क्या है, डिवीजर है, और जो हमारा क्यू है वो क्या है, क्वार्टिएंट है, प्लस आर था, क्या था, आर। अब आर की अलग अलग वैल्यूज है, क्या है, आर की अलग अलग वैल्यूज है, क्या है, आर की अलग अलग वैल्यूज है। तो इस आर की अलग अलग वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ आर इक्वल्स टू क्या लिख देता हूँ, 0, तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 6q + 0, है ना। तो ये बराबर क्या आ जाएगा, 6q, है ना। अगर मैं आर की वैल्यू 1 रखता हूँ तो सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6q + 1, मतलब ये बराबर क्या आ जाएगा, 6q + 1, क्लियर बात। इसी तरह अगर मैं आर इक्वल्स टू 2 रखता हूँ या फिर 3 रखता हूँ, आर इक्वल्स टू अगर मैं मान लेता हूँ 3 रखता हूँ, ठीक है, आर इक्वल्स टू 3 रखा तो क्या हो गया, 6q + 3, है ना। और आर इक्वल्स टू अगर मैं 5 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 6q + 5, एंड दैट क्लियर, है ना। अब मैं क्वेश्चन ये है, चलो आर इक्वल्स टू 2 भी रख लेते, क्यों छोड़ा जाए, है ना। तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6q + 2, है ना। और मैंने क्या छोड़ा है, आर इक्वल्स टू अगर 4 ले लेता हूँ तो क्या होता है, a इक्वल्स टू क्या होता है, 6q + 4, यही होगा, इतने ही आंसर आएंगे आर के, है ना।
इतने ही आंसर आएंगे, एक इतनी वैल्यूज आएगी। लेकिन अब क्या बात है कि हमारा क्वेश्चन एक ऑड इंटीजर है। क्या है? एक ऑड इंटीजर है। क्वेश्चन हमारा क्या? ऑड इंटीजर है। इस वजह से इसमें जो जो ऑड वैल्यूज हो, आप लोगों को सबको पता है कि ऑड क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ऑड नंबर क्या होते हैं ना, ऑड नंबर आप लोग क्लास 10 पे आ गए हो, तो ऑड नंबर क्या मैं पढ़ाऊँ? ऑड नंबर मतलब क्या होता है? 1 3 5 7 एज लाइक दैट, है ना ऑड नंबर। अब ये ऑड इंटीजर है तो हमारा आंसर किस में आएगा? ऑड में आएगा। बात क्लियर हो रही है मैं जो कहना चाह रहा हूँ? हमारा आंसर किस में आएगा? ऑड इंटीजर में आएगा। तो मतलब 1 3 5 7 हमारा जो वैल्यूज ऐसे करके, अगर इसमें आर ए की वैल्यूज जो किस में हो 1 2 3 4 5 7 में हो, तो वो वैल्यूज हमारी क्या होंगी? एक ऑड इंटीजर वैल्यू होगी। मतलब हमारा आंसर किस में होगा? किस में होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर किस में होगा? हमारा आंसर होगा a equals to 6q plus 1, a equals to 6q plus 3 एंड a equals to 6q plus 5, है ना। ये हमारा क्या होगा? प्रूफ हो गया। क्या हो गया? अब हम ये बात है कि हम क्यों नहीं लेते। अब हम a equals to 6q plus 6q plus 2 एंड 6q plus 4 इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये सभी क्या है? एक इवन नंबर है। क्या है? इवन इंटीजर्स हैं। क्या है? इवन इंटीजर्स हैं। और ये किससे डिविजिबल होते हैं? 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, डिविजिबल बाय 2। इस वजह से हम इस चीज़ को नहीं लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑड इंटीजर कहा है तो हम सिर्फ किसकी वैल्यूज लेंगे? ऑड इंटीजर्स की वैल्यू लेंगे। ओके, बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियोस में करूँगा। आप इसे देखें, समझें, और जहाँ पे नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू, वेलकम।